Hello students, welcome back in this channel again. In this class today we'll discuss about the remaining concentration terms as we have discussed in the last class about the percentage, fraction, etc. इसके बाद आज स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जिनमें आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ। लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज और फ्रैक्शन पढ़ लिया था और आज हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ क्या होती है, एक सॉल्यूशन को हम स्ट्रेंथ में किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। राइट, स्टार्ट करते हैं। द थर्ड कंसंट्रेशन टर्म इज स्ट्रेंथ। बात करें अगर हम डेफिनेशन की तो कह सकते हैं द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम that is present in 1 liter of solution is called its strength. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे, उसका स्ट्रेंथ कहेंगे। मतलब कितने ग्राम कितने लीटर में। यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू व्हाट वी कैन से ग्राम पर लीटर। इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है सिंपल से बन जाता है क्या, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम हमें से कितने लेना है, हमें लीटर में। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखें लैब के अंदर तो कैसे होता है, देखो ये अगर हमें कोई सॉल्यूशन बनाना है, इसमें हमें स्ट्रेंथ बनानी है 1 ग्राम पर लीटर, तो हम क्या करते हैं, एक बीकर है हमारा जिसके ऊपर मार्क्स लिखे होते हैं। सपोज यहाँ मार्क लिखा हुआ है 100, 200, इसी तरीके से लिखता चला गया और यहाँ पे आ गया 1000 ml। ये हमारे पास वाटर है, इसके अंदर हमने 1 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया। जैसे ही ग्लूकोज ऐड हो गया इसके अंदर, हमने एक तरफ से वाटर फिर ऐड करना स्टार्ट किया। तो इस वाटर में 1 ग्राम ग्लूकोज है, हमने नेक्स्ट वाटर ऐड करना स्टार्ट किया। वाटर तब तक ऐड करेंगे जब तक ये 1000 ml तक इसका लेवल पहुंचे। अब ये अपने आप में क्या बन गया, टोटल सॉल्यूशन तो बन गया कितना कितना बन गया 1 लीटर यानी 1000 ml, और इसमें ग्लूकोज कितना है 1 ग्राम। इसका मतलब 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर ही 1 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो 1 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट मींस इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। हमें कोई कहे कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है 10% वेट बाय वेट ऑफ व्हाट NaOH। NaOH का सॉल्यूशन है और कितना है भाई 10% वेट बाय वेट। इसको हम सपोज करो हम इसको ले लेते हैं वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ले लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो सॉल्यूशन है 10% वेट बाय वॉल्यूम। अगर हमने ले लिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, तो 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम वेट हुआ, वेट ऑफ NaOH कितना होगा 10 ग्राम। इसका मतलब ये कि अगर 10 ग्राम NaOH है तो सॉल्यूशन बनता है 100 ml। इसी तरीके से अगर सॉल्यूशन 1 लीटर है तो अमाउंट ऑफ NaOH कितना होगा, भाई 100 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaOH है तो 1000 ml में कितना होगा 100 ग्राम। इट मीन्स स्ट्रेंथ कितनी आ गई सॉल्यूशन की 10 से 100 ग्राम पर लीटर। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर स्ट्रेंथ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हमें 500 ml एक सॉल्यूशन बनाना है शुगर और वाटर का। टोटल सॉल्यूशन मस्ट बी देयर 500 ml
शुगर और वाटर का, और हमें कह रहे हैं कि शुगर कितना होना चाहिए उसके अंदर 50 ग्राम। शुगर 50 ग्राम है, बचा हुआ वाटर है, टोटल मिला के कितना हो गया 500 ml। 500 ml of solution contain 50 gram of sugar, then 1000 ml of solution will contain 100 gram of sugar। 1000 ml में 100 ग्राम शुगर है, तो स्ट्रेंथ कितना हो गया उसका 100 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ के कुछ तरीके हैं निकालने के। इसके बाद हम पढ़ते हैं द नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म दैट इज कॉल्ड एज मोलैलिटी। आइए उसे देखते हैं। जब भी हम कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं तो मोलैलिटी और मोलैलिटी ये काफी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म माने जाते हैं एज ए द प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। तो अब स्टार्ट करते हैं मोलैलिटी को। इंटरेस्टिंग है, आप आई होप आप अच्छे से इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं मोलैलिटी। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। द नंबर ऑफ मोल्स of solute that is dissolved in 1 kilogram of solvent is called its molality. Molality is defined as the number of moles of solute that is dissolved in 1 kilogram of solvent। मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल हमने ऐड किए उसे क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को लिखने के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर m। जहां भी स्मॉल लेटर m लिखा मिलता है किसी नंबर के आगे, इसका मतलब वो क्या है मोलैलिटी। 10 मोलर, राइट, मोलर यानी मोलैलिटी 10, 0.1 मोल मोलेल। तो इसी तरीके से इसका जो यूनिट बन गया वो क्या हो गया, यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल पर किलोग्राम, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली अभी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है मोलैलिटी का, उसे समझते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू, अभी भी हमने देखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब तो ये हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का वेट किसमें होना चाहिए, किलोग्राम। तो ये तो इसका बन गया मेन फॉर्मूला। लेकिन जब भी हम कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली मेन फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट नहीं करते, इसको थोड़ा सा हम इजीएस्ट स्टेप में थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं ताकि हम वैल्यूज आसानी से पुट कर सके और हमारे आंसर्स अच्छे से आ जाए, आसानी से आ जाए। देखो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में तो हम रख लेते हैं मोलैलिटी। तो मैं मोलैलिटी को लिख देता हूँ स्मॉल लेटर m से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते कैसे हैं, जो भी किसी कंपाउंड का मास है यानी सोल्यूट का मास है उसको उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम सॉर्ट आउट करके लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ये ऊपर लिखा हुआ था, इसका लिख दिया मैंने मास ऑफ सोल्यूट, और इसके नीचे का इसका लिख दिया मैंने, इसके डिनोमिनेटर इसके नीचे मल्टीप्लाई कर। अब ये पहले डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर में रहने देता हूँ वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट है किलोग्राम में, अगर ना दिया हुआ में तो हम किसमें दिया होगा, हमें ग्राम में दिया हुआ होगा। अगर ये ग्राम में दिया हुआ है तो इसको किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द क्या मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी निकालने का आसान तरीका हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय व्हाट 1000 नंबर। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर हमें समझ में आएगा कि ये है क्या। कुछ क्वेश्चंस करें उससे पहले एक थोड़ा सा इसको ना हम लॉजिकली समझते हैं कि ये है क्या। देखो कोई भी सॉल्यूशन जो बनता है हमारे पास वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के
मिलने से बनता है। When solute plus combined with solution solvent then it gives the solution, right? तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसके निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और इसका लेते हैं हम मास, वो भी कितना, किलोग्राम। सपोज करो हमने लिया इसका 1 किलोग्राम, कोई भी हमने 1 किलोग्राम सॉल्वेंट ले लिया, उसमें हमने 2 मोल ऑफ सॉल्यूट ऐड कर दिया। 2 मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kilogram of solvent, then what? 2 molar is the molality. 2 mole per kilogram. 2 mole per kilogram. This is the molality. ठीक है, तो आइए अब एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर समझ आएगा कि ये है क्या। इसको हटा देते हैं। A solution of glucose is labeled as 18% weight by weight, ठीक है। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है जिसका वाटर में ग्लूकोज को ऐड किया हुआ है, उस पर लिखा हुआ है, लेबल किया हुआ है 18% वेट बाय वेट। अब हमें करना क्या है, उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो जब भी कोई परसेंटेज में इस तरह क्वेश्चन आए तो हम मान लेंगे कि टोटल सॉल्वेंट सॉल्यूशन कितना है हमारा, सॉल्यूशन का हम अमाउंट मान सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि 100 ग्राम। जब सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम है तो सॉल्यूट कितना बच गया, देन मास ऑफ ग्लूकोज कितना बचा, 18% वेट बाय वेट यानी 18 ग्राम। जब मास ऑफ ग्लूकोज 18 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100 माइनस 18, 82 ग्राम। अभी मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, हम इसके नंबर ऑफ मोल से ही, तो मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना हुआ, C6H12O6। जब हम कैलकुलेट करते हैं इसका मोलिकुलर मास तो ये आता है 180 यूनिट, तो इसका ग्राम मोलिकुलर मास हो गया 180 ग्राम, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स सीधा सा हम निकाल सकते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा ही था, क्या, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट divided by molecular mass of solute, mass of solvent, ये तो था ग्राम में, और इसे ग्राम में अगर है तो इसको 1000 से हम डिवाइड कर देते हैं, बन गया किलोग्राम। तो मोलैलिटी कितनी आई यहाँ से, मास है 18, मोलिकुलर मास होता है 180 ग्राम, सॉल्यूशन है 82 ग्राम, डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हुआ 10 पर, तो ये आ गया 100 डिवाइडेड बाय 80, 10 टू द 100, 18 10 पे कट गया, ये 10 से 100 पे, 100 बाय 82, तो जो भी ये नंबर आएगा दिस इज द मोल पर किलोग्राम। तो इसे हम क्या कहेंगे, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कोई, और क्लियर हो जाएगा ये है क्या। A solution is labeled as 10% volume by volume of ethanol in water। एक सॉल्यूशन है हमारे पास, इथेनॉल का सॉल्यूशन है, और किसमें है वो, वाटर के अंदर ऐड किया हुआ है, राइट। इफ द डेंसिटी ऑफ इथेनॉल 1 ग्राम पर ml and
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर लीटर। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। पहले सॉल्यूशन क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद इसका हम आंसर फाइंड आउट करते हैं। देखो करना क्या है, हमें हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसपे लिखा हुआ है 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसमें इथेनॉल सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। इथेनॉल की डेंसिटी अलग से गिवन है, कितनी है 1 ग्राम पर ml, और सॉल्यूशन की डेंसिटी अलग से। जब डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो मास हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, और मोलैलिटी कैलकुलेट करते वक्त हमें सारी वैल्यूज मास में ही पुट करनी है। देखिए कैसे करते हैं इस इक्वेशन को। स्टार्ट में हम क्या करते हैं, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन कितना ले लिया भाई, 100 ml, तो इसमें 10% इथेनॉल है, तो वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना हुआ, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल हुआ 10 ml, और डेंसिटी गिवन है इथेनॉल की। एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो मास निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ इथेनॉल कितना होगा, मास ऑफ इथेनॉल इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी है 1, वॉल्यूम है 10, तो ये आ गया 10 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इतना है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, दैट इज 200 ml ग्राम। सॉल्यूशन आ गया 200 ग्राम, सोल्यूट आ गया 10 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ, 200 माइनस 10, दैट इज 190 ग्राम। अब हमारे पास मोलैलिटी का फॉर्मूला है, मास ऑफ इथेनॉल, मोलिकुलर मास ऑफ इथेनॉल, मास यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या हमारे पास यहाँ पर वाटर है, इसके बाद क्या बचता है ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ये किस में है, सॉरी ये किस में लिखा हुआ है, ग्राम। तो अभी हुआ क्या हमारे पास, देखो मास ऑफ इथेनॉल कितना है भाई, मास ऑफ इथेनॉल ये हमें पता ही है कि हमारे पास कितना मास है, 10 ग्राम। मोलिकुलर मास ऑफ इथेनॉल कितना होता है, देखिए CH3CH2OH। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है, इसका मोलिकुलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर आर 2 एटम ऑफ कार्बन, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 3 to 5 and 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो हुआ कितना टोटल, 24 6 16, दैट इज 46 यूनिट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 46 मल्टीप्लाई बाय 1000, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, देयर इज मास कितना है सॉल्वेंट का, 190 ग्राम। तो यहाँ से हुआ क्या, मोलैलिटी आ गया 1000 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 19। तो जो भी ये सॉल्यूशन आएगा, इसके सामने हम क्या लिख देंगे, ग्राम, सॉरी मोल पर किलोग्राम। दिस इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। तो आज की इस क्लास में हमने क्या सीखा है, आज की इस क्लास में हमने सीखा है द स्ट्रेंथ एंड द मोलैलिटी कंसंट्रेशन टर्म्स। अभी कुछ और कंसंट्रेशन टर्म्स बचती हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज हमने सीखा है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की यूनिट होती है ग्राम पर लीटर। दूसरा पढ़ा हमने मोलैलिटी, मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर किलोग्राम। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस आसानी से मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।